कश्मीर में भी सुरक्षा बलों को आतंकवाद के खिलाफ जारी ऑपरेशन में एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अनंतनाग के गुंडबाबा इलाके में एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के इस आतंकी का नाम जहीर अब्बास लोन बताया जा रहा है, जिसे सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान जिंदा धर दबोचा। दरअसल पहले हिजबुल के इस आतंकी को सरेंडर के लिए कहा गया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी कार्रवाई में घायल हो गया, जिसके बाद सेना ने उसे पकड़कर अस्पताल में भर्ती कराया। पाकिस्तान के इशारों पर खून बहाने वाला जहीर अब्बास लोन लोकल मिलिटेंट है, लेकिन ऐसे ही सैकड़ों दहशतगर्दों को पाकिस्तान सरहद पार से हिंदुस्तान में घुसपैठ कराने के फिराक में है। लगातार सीज फायर तोड़ रहा है, लेकिन एलओसी के उस पार जहां से सबसे ज्यादा फायरिंग होती है और जिसे पाकिस्तानी दहशतगर्दों के घुसपैठ का गेटवे कहा जाता है, वहां पर हमारे जवान कैसे चट्टान की तरह खड़े होकर हर घुसपैठ को नाकाम करते हैं, मुल्क की सरहद की, हमारी आपकी सुरक्षा रक्षा करते हैं। ये जानने के लिए TV9 भारतवर्ष की टीम एलओसी के उस पॉइंट तक पहुंची। देखिए ये रिपोर्ट। सर्दी शुरू होते ही एलओसी पर सेना के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं। चुनौती है पाकिस्तान की तरफ से होने वाली घुसपैठ की कोशिशें, जिन्हें नाकाम करने के लिए भारतीय सेना हर वक्त हाई अलर्ट पर रहती है। हर वक्त हमारे जाबाज जवान जान हथेली पर लेकर सरहद की हिफाजत करते हैं। TV9 भारतवर्ष की टीम देश के उन सपूतों को सलाम करने और चुनौतियों की रिपोर्ट आप तक पहुंचाने के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां से POK का वो इलाका साफ नजर आता है जो पाकिस्तानी आतंकियों का एंट्री गेट माना जाता है। ठीक सामने वाली जो पहाड़ी आप देख रहे हैं जहां पे बर्फ पड़ी हुई है, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। लगातार इसी इलाके से पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जाता है। भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में लगातार पाकिस्तान जो है वो शेलिंग के साथ साथ कई लार्ज और स्मॉल आर्म मोटार दागता है। बर्फ से ढकी ये पहाड़ियां POK के हाजी पीर इलाके में हैं, जो बेहद संवेदनशील इलाका है, क्योंकि यहां मौजूद पाकिस्तानी फौज की फॉरवर्ड पोस्ट और ज्यादातर गांव आतंकियों के लॉन्च पैड हैं। एलओसी पार POK का यह इलाका घुसपैठ के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात है। घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तान इस साल अब तक 4100 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ चुका है, जिसने 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये आंकड़े बताते हैं कि पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। उसने जो अघोषित जंग छेड़ रखी है वो अब और तेज हो गई है। ये वो मोर्टार हैं, वो गोलियां हैं जो पाकिस्तानी फौज न सिर्फ भारतीय सेना की फॉरवर्ड पोस्ट पर बल्कि रिहायशी इलाकों पर भी बरसाती है। ये 120 mm का मोर्टार है जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय चौकियों के साथ साथ रिहायशी एरियाओं पर दागा जा रहा है। ये 80 mm का मोर्टार है। पाकिस्तान जो है हमारे भारतीय चौकियों के साथ साथ सिविलियन एरियाज पर दाग रही है। पाकिस्तान का मकसद है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करना। खून जमा देने वाली सर्दी में भी पूरी तरह सतर्क रहते हैं। दुश्मन की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखते हैं। तमाम चुनौतियों के बीच भी हमारे जाबाजों के कदम न रुकते हैं न थकते हैं। ये देखिए भारतीय सेना के जवान जो है लाइन ऑफ कंट्रोल पर किस तरीके से पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फूक फूक के यहाँ पे कदम रखे जाते हैं, क्योंकि ये है लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका। लगातार पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन करता है। पाकिस्तान की मंशा रहती है कि किसी भी तरीके से आतंकियों की घुसपैठ करवाई जा सके या कोई बैट एक्शन करवाया जा सके। लेकिन आप देखिए कि भारतीय सेना के जवान किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल पर एरिया डोमिनेंस का काम करते हैं। जवान किस तरीके से अलर्ट है, हथियारों से लैस ये जवान 2400 घंटे यहां पर पेट्रोलिंग करते ही। पाकिस्तान की अक्ल ठिकाने लगाने के लिए हमारे जवान मुंहतोड़ जवाब देने में देर नहीं लगाते। बॉर्डर पर सेना की तैयारी पूरी है। दुश्मन की गोली का जवाब गोले से देने के लिए जवान हर वक्त पूरी तरह तैयार और मुस्तैद रहते हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।